औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अकॉर्डिंग टू एपीए गाइडलाइंस आप अपने थीसिस के अंदर, अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर या अपने साइनॉप्सिस के अंदर रेफरेंसेस किस तरह राइट डाउन करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रिसर्च प्रपोजल के अंदर, थीसिस के अंदर या साइनॉप्सिस के अंदर रेफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू एपीए गाइडलाइंस आप अपने रेफरेंसेस को अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले मैं कोई आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर या अपनी थीसिस के अंदर एग्जैक्ट वे जो एपीए की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपने रेफरेंसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आर्टिकल को ओपन करने के बाद मैं रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करता हूं और इंसर्ट साइटेशंस के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद ऐड न्यू सोर्स के ऊपर क्लिक करता हूं। इस तरह की एक विंडो मेरे पास आ जाएगी। इसके ऊपर सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स, आपने अपना सोर्स बताना है कि आप जो रेफरेंसेस लेना चाह रहे हैं उसका सोर्स क्या है। आया कि किसी बुक से ले रहे हैं, किसी जर्नल से ले रहे हैं, किसी रिपोर्ट से, किसी कॉन्फ्रेंस से, तो जो भी सोर्स है आपका वो आपने इसके ऊपर मेंशन कर देना है। तो चूंकि मैं अपना जो रेफरेंसेस लेना चाह रहा हूँ वो मैं एक जर्नल आर्टिकल से लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ऑथर के लिए मैं दोबारा फिर आर्टिकल की तरफ जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल ऑथर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें मेनली 6 कंट्रीब्यूटर हैं, तो इनको मैं 1 बाय 1 इंटर करूंगा। तो इसके लिए मैं एडिट करूंगा। इसमें इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी। इसमें उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम, तो ये 1 बाय 1 मैं आपको इंटर करके बताता हूँ। सबसे पहले बेहजाद थागीपोर, बेहजाद इसका फर्स्ट नेम है, इसको कॉपी करता हूँ और इसके फर्स्ट नेम में पेस्ट करता हूँ और इसी तरह इसका थागीपोर जो लास्ट नेम है इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ। इसी तरह फातिमा फर्स्ट नेम है, मेहरवर सेकंड नेम है, इसको भी ऐड कर देता हूँ। इसी तरह हामद फर्स्ट नेम है, शरीफ मिडिल नेम है और नया लास्ट नेम है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह समीना फर्स्ट नेम है, शाहिद फार इसका लास्ट नेम है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह सैयद फर्स्ट नेम है, अब्दुल मतलूब मिडिल नेम है और हसनी इसका लास्ट नेम है, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसी तरह ज़हरा फर्स्ट नेम है, अलायारी लास्ट नेम है। तो इस तरह ये मेरे तमाम ऑथर्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह ये मेरे ऑथर्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद टाइटल, दोबारा मैं जाता हूँ आर्टिकल, तो ये बेसिकली रिसर्च का टाइटल है। इसको मैं यहाँ से लेकर कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह जर्नल का नेम क्या है, तो ये बेसिकली जर्नल का नेम है जर्नल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी साइंसेस। इसके बाद ईयर, किस ईयर में पब्लिश हुआ, तो वो इसका 2017 है। उसके बाद पेजेस, इसके कितने पेजेस हैं, तो बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि इधर जो है पेजेस यहाँ से लेकर इनको काउंट करके वो भी लिख सकते हैं, या जो रिसर्च आर्टिकल होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है, आप जस्ट उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसके पेजेस हैं। शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, तो अभी सिटी है, मंथ है, ये जो स्टार्स वाली फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपने लाजमी करने होते हैं। तो बेसिकली ये एक्सेप्ट हुआ है 17 जून 2070, तो ये मंथ इस पे आ जाएगा
जून, डे 17, इसके बाद पेजेस भी आ गए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मेरी एंटर हो चुकी हैं। इसमें और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपसे रेलेवेंट है, आप उनको कर सकते हैं, लाइक URL, DSS, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरह आपके पास एक रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद मैं बिब्लियोग्राफी के ऊपर जाता हूँ, उसके बाद रेफरेंसेस के ऊपर, और इस तरह मेरे पास रेडीमेड रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू APA गाइडलाइंस आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, इसको सेंटर में ले आता हूँ। तो ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू APA गाइडलाइंस रेफरेंसेस हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है रिसर्च प्रपोजल का। इसी तरह दोस्तों, अगर आप मज़ीद रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं तो रेफरेंसेस पे जाएं, उसके बाद इंसर्ट साइटेशन और ऐड न्यू सोर्स। अगेन वही प्रोसेस आपने रिपीट करना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो ये चूँकि मैंने पहले रेफरेंसेस ऐड किए हुए हैं, तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगी। और अगेन आपने बिब्लियोग्राफी और जो रेफरेंसेस है वो सेट कर लेने हैं। तो ये आपके पास इसी तरह एक लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे कि अकॉर्डिंग टू APA गाइडलाइन रेफरेंसेस कैसे राइट डाउन करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और इसको अपने फैलो के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।